नमस्कार दोस्तों, देश के डिजिटल यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपके लिए जानकारी लेकर के आया हूं सुकन्या समृद्धि योजना के बारे में। जी हाँ दोस्तों, अगर आप भी एक या दो बेटियों के पिता हैं तो आप भी चाह रहे होंगे कि कुछ पैसा इन्वेस्ट कर पाएँ, कुछ पैसा बचा पाएँ छोटी छोटी बचत योजनाओं के जरिए, जिससे उनके शादी के लिए, उनके पढ़ाई के लिए काम आ पाए। तो इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं सुकन्या समृद्धि योजना के बारे में पूरी जानकारी। कैसे आप खाता खोल सकते हैं, कितने पैसे आपको जमा करने होंगे, कब पैसे निकाल सकते हैं और कौन कौन से दस्तावेज आपको लगाने पड़ेंगे खाता खोलने के लिए। तो आइए दोस्तों, शुरू करते हैं इस वीडियो को। आगे बढ़ने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि वो लोग भी इसकी जानकारी ले पाएँ। तो चलिए जानते हैं सुकन्या समृद्धि योजना के बारे में। तो सुकन्या समृद्धि योजना एक ऐसी योजना है जिसके जरिए आप अपने छोटी राशि जमा करके अपनी बेटी के लिए एक अच्छी राशि जमा कर सकते हैं, कुछ अच्छे पैसे जमा कर सकते हैं जो उसके पढ़ाई के लिए या फिर उसकी शादी के टाइम पर काम आ सकते हैं। सुकन्या समृद्धि योजना का मुख्य उद्देश्य यही है कि जो लोग जिनकी आय काफ़ी कम होती है वो अपनी छोटी बचत के जरिए अपनी बेटी के लिए कुछ पैसे इकट्ठा कर पाएँ, और इस योजना में सबसे अधिक इंटरेस्ट भी दिया जाता है। तो अगर आप सुकन्या समृद्धि योजना के तहत खाता खोलना चाहते हैं तो आपको मिनिमम 250 रुपये जमा करने होंगे, यानी कि कम से कम एक साल में आप 250 रुपये जमा कर सकते हैं और अधिकतम आप 1.5 लाख रुपये तक इस खाते में जमा कर सकते हैं। इस खाते में पैसे जमा करने की कोई लिमिट नहीं होती है, यानी कि जब आपके पास पैसे हों जब आप जमा कर सकते हैं। आप चाहें तो एक महीने में 2 बार, 3 बार या 4 बार भी पैसे जमा कर सकते हैं, और आप चाहें तो 2 या 3 महीने में भी पैसे जमा कर सकते हैं। यानी कि सालाना आपको मैक्सिमम 1.5 लाख रुपए तक इन्वेस्ट करने का मौका मिलता है। इन्वेस्ट आप कर सकते हैं। इस खाते को खोलने के लिए आपको बैंक में जाना होगा या फिर किसी पोस्ट ऑफिस में जाकर के खाते को खोल सकते हैं। जहां पर भी आपको सुविधा लगे आप अपनी सुविधा अनुसार इस खाते को खोल सकते हैं। आप चाहें तो किसी पोस्ट ऑफिस में खोल सकते हैं और आप चाहें तो किसी बैंक में भी खोल सकते हैं। अगर आप किसी पोस्ट ऑफिस में इस खाते को खोलते हैं और आप कहीं पर ट्रांसफ़र हो जाते हैं किसी दूसरी जगह पर, तो आप उस खाते को ट्रांसफ़र भी करवा सकते हैं। सुकन्या समृद्धि योजना के तहत खाता खोलने के लिए बेटी की जो उम्र है वो अधिकतम 10 साल होनी चाहिए। यानी कि अगर आपकी बेटी 10 साल या 10 साल से कम उम्र की है तो आप इस खाते को खोल सकते हैं। सुकन्या समृद्धि योजना के तहत अधिकतम 2 बेटियों का खाता खोला जा सकता है, लेकिन अगर आपकी जो लास्ट की 2 बेटियां हैं वो जुड़वा हैं तो मैक्सिमम 3 बेटियों का भी इसमें खाता खोला जा सकता है। जब तक बेटी 18 साल की नहीं हो जाती है जब तक इस खाते को अभिभावकों द्वारा ही संचालित किया जाता है। बेटी की उम्र 18 साल पूरी हो जाने के बाद या फिर आप उसकी 10वीं कंप्लीट हो जाने के बाद 50% तक पैसे निकाल सकते हैं। अगर हम सुकन्या समृद्धि योजना खाते की मैच्योरिटी की बात करें तो यह खाता खाते खोलने की तारीख से लेकर 21 वर्ष तक जब तक पूरे नहीं हो जाते हैं, जब तक ये खाता मैच्योर नहीं होता है, यानी कि 21 वर्ष जब पूरे हो जाते हैं, खाता जिस तारीख से खोला जाएगा उससे लेकर के 21 वर्ष तक आपका खाता जब तक कंप्लीट नहीं कर लेता, जब तक ये खाता मैच्योर नहीं होता है। तो इस खाते को आप खोलने के बाद आप चाहें तो 18 वर्ष की बेटी हो जाने के बाद भी पैसे निकाल सकते हैं, लेकिन मैच्योरिटी इसकी 21 साल के बाद ही कंप्लीट होती है। अगर आप इस खाते को खोलना चाहते हैं तो आपको अब मन में सवाल यही आ रहा होगा कि कौन कौन से वो दस्तावेज हैं जो हमें लगाने होंगे, कौन कौन से वो डॉक्यूमेंट्स हैं जो हमें देने होंगे खाता खोलते टाइम पर। तो अगर आप ये खाता पोस्ट ऑफिस या फिर बैंक में कहीं पर भी खोलना चाहते हैं तो आपको केवल 3 ऐसे डॉक्यूमेंट हैं जो आपको लगाने होंगे, जिसमें जो पहला डॉक्यूमेंट है अभिभावक यानी कि माता पिता में से किसी एक का आधार कार्ड, बच्चे का आधार कार्ड एवं उसका जन्म प्रमाण पत्र। जन्म प्रमाण पत्र बच्चे का अगर नहीं है तो कोई भी हॉस्पिटल रिकॉर्ड है आप उसको लगा सकते हैं। इसके साथ ही अभिभावकों का पैन कार्ड भी मांगा जा सकता है। तो कुल आपको 4 डॉक्यूमेंट देने होंगे जब आप खाता खोलने जाएंगे। खाता खोलने के लिए आपको एक फॉर्म भरना होगा जो कि आपको ऑनलाइन मिल जाएगा किसी हर बैंक की वेबसाइट से, और यहाँ तक कि अब पोस्ट ऑफिस की वेबसाइट पर भी खाता खोलने का फॉर्म मौजूद है, तो आप वहाँ से भी फॉर्म लेकर के डाउनलोड करके इसको भर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि फॉर्म भरने के बारे में विस्तार से आपको जानकारी चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। मैं अगली वीडियो में आपको बताऊंगा कैसे आप फॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं और इस खाते को खोलने के फॉर्म को आप कैसे भर सकते हैं। पूरी जानकारी आपको इस अगली वीडियो में मिलेगी। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।